शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं रोज रोज सोचता हूं कि इस दलाल सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव के चैप्टर पर ज़्यादा बात ना करके कंपनी और कस्टमर के हित में होने वाले वो कदम या वो सारी चीज़ एक्टिविटी जिस पर कंपनी और कस्टमर दोनों का हित है उस पर बात करूं। लेकिन मेरी मजबूरी बन जाती है कि हर दिन कोई ना कोई ऐसा प्रकरण सामने आ जाता है जिस प्रकरण के बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपका पैसा अगर डिले हुआ तो आपका गुस्सा, आपका क्रोध सामने आया। लेकिन जिस इंसान ने अपने खून पसीने की मेहनत से कंपनी खड़ी की हो, जिस इंसान ने ऐसे लोगों को जिनके पास खुद की कोई औकात, कोई वक्त नहीं थी, उन्हें सिखाकर, सपोर्ट दे करके आज इस लायक बनाया कि लाखों करोड़ों की बात कर सकें, उन लोगों ने मिलकर जिस प्रकार से कंपनी का दोहन किया, कस्टमर्स का दोहन किया, एसोसिएट का शोषण किया, तो खून खौल उठता है। और बार बार इन लोगों के बारे में बात करनी इसलिए पड़ जाती है क्योंकि जब तक इन सब लोगों के अस्तित्व को, जो झूठ का इन्होंने एक बाजार बना रखा था, एक कोर्ट के अंदर अलग ही एक सिनेरियो क्रिएट कर रखा था जिससे कोर्ट भी नाराज होती थी बार बार कंपनी पर, और कंपनी को समय और रास्ता देने के लिए बिल्कुल कदापि तैयार नहीं होती थी उस टाइम पर। उन सब चीज़ों को जब मैं याद करता हूं कि किस तरह से कस्टमर्स ने अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कतों को उठाया होगा, तो फिर दिल नहीं मानता और दिल यही करता है कि इनके अस्तित्व को, इनके झूठ के बाजार को, इनकी जितनी भी करतूतें उसको आपके सामने ला करके इनके झूठे आडंबर को निस्तनाबूद किया जाए। साथियों, इस बेल के खेल में मैं पहला सवाल आप लोगों से करना चाहूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय और क्या भावना बनती है जिस व्यक्ति ने आप सभी कस्टमर्स को अपने झूठे प्रोपगंडे से कंपनी को बदनाम करते हुए, कंपनी के कुछ दलाल और चमचे टाइप के लोगों को अपने साथ मिला करके आप सभी लोगों को एफआईआर के लिए प्रेरित किया हो और सभी एसोसिएट्स, प्रेसिडेंट पर उसने एफआईआर कराई हो। हद दर्जे की कमीनापन ये कि उसने सारे के सारे एफआईआर्स को इतना ज़्यादा मार्केटिंग करी, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करी कि लोगों को ये लगने लग गया कि बस ये दलाल सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव ही हमारे केस को देख सकता है और यही पैसा दिला सकता है। ये कंपनी के खिलाफ लड़ रहा था। तो कंपनी के खिलाफ मतलब होता है कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, मैनेजमेंट है, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के डायरेक्टर में राशिद नसीम, आसिफ नसीम, डॉक्टर अमिताभ कुमार श्रीवास्तव, मुश्ताक आलम, राजीव सिंह, इजहार अंसारी, ये सारे लोग कंपनी के डायरेक्टरशिप की लिस्ट में हैं। आप चाहें तो आप इसको वेरीफाई भी करा सकते हैं। और इनमें से राशिद नसीम, आसिफ नसीम और डॉक्टर अमिताभ कुमार श्रीवास्तव, ये वेल नोन नाम है जिसे बहुत ढेर सारे कस्टमर एसोसिएट जानते हैं कि ये लोग कंपनी के डायरेक्टरशिप की लिस्ट में हैं। इस दलाल सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव ने इन नामों को प्रचारित भी बहुत किया, एफआईआर भी कराया। आपके सामने एक एफआईआर की लिस्ट है जिसके अंदर इसने कुछ नामों को नामित किया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे राशिद नसीम, आसिफ नसीम के साथ साथ अमिताभ कुमार श्रीवास्तव का भी नाम इसके अंदर दिया गया है। और अमिताभ कुमार श्रीवास्तव, मीरा श्रीवास्तव पति पत्नी है, और मीरा श्रीवास्तव का नाम इसलिए दिया गया ताकि अमिताभ कुमार श्रीवास्तव को ब्लैकमेल किया जा सके। यानी यहां से बेल का खेल शुरू हुआ। अब इस दलाल वकील ने डॉक्टर अमिताभ कुमार श्रीवास्तव, राशिद नसीम और आसिफ नसीम का नाम अगर किसी एफआईआर में दिया और कस्टमर से एफआईआर कराई, इसका मतलब कि उसे कस्टमर के पक्ष में होना चाहिए। लेकिन बेल के खेल में यही दलाल डायरेक्टर अमिताभ कुमार श्रीवास्तव की बेल भी करा रहा है। अब आप जरा खुद अपने दिल पे हाथ रख करके बताइए इस दोगले आदमी की दोगलापन, कि कैसे यह संभव है कि एक ही वकील आप कस्टमर से यह कह करके फीस लेता है कि मैं आपका पैसा आपको दिलवाऊंगा और कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ में एफआईआर कराता है। फिर वही वकील कंपनी के डायरेक्टर्स की बेल कराने के लिए उस डायरेक्टर से घूस लेता है। डॉक्टर अमिताभ कुमार श्रीवास्तव ने इस दलाल व्यक्ति को करोड़ों रुपए दिए हैं घूस के लिए, सेटलमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए। इस दलाल व्यक्ति ने डॉक्टर अमिताभ कुमार श्रीवास्तव से करोड़ों रुपए खाली इस बात पर धन उगाही करी है कि वो उनकी और उनकी पत्नी की बेल कराएगा। और बेल कैसे होगा साहब? कानून तो इसका है नहीं। इसने बाकायदा मार्केटिंग करी है कि देखिए ये एफआईआर मेरे चैम्बर में है, ये कस्टमर मेरा है,
ये कस्टमर्स के हलफनामे के साथ साथ ब्लैंक पेपर साइन करके मेरे पास रखे हुए हैं। आप अगर इतना पैसा मैनेजमेंट के लिए देते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक इतना पैसा बटेगा और उसके बाद आपकी बेल आसानी से हो जाएगी। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति उसे लग रहा है कि भाई वो उसका परिवार आज फंसा हुआ है तो इस बेल के खेल के चक्कर में फंसी जाएगा। लेकिन सवाल आप कस्टमर से यह है कि क्या कभी आप में से किसी ने इस दलाल व्यक्ति से पूछा कि तुम कंपनी का वकील हो या कस्टमर्स के वकील हो? यह दलाल जब कस्टमर से कहता है कि हम आपका पैसा आपको दिलवाएंगे, कंपनी जब लिख करके देती है कोर्ट के अंदर कि हम आपका पैसा देना चाहते हैं, तो वहां जाकर कंपनी को रोकने का कार्य करता है। इसके बाद यह दलाल जब पैराडाइज गार्डन पर काम शुरू होता है, कस्टमर्स को उनका कब्जा दिया जाता है, तो उस टाइम पर यह दलाल बीकेटी थाने में आईजीआरएस डालता है और गलत तरह की वहां पर आईजीआरएस डाल करके वहां पर काम रुकवाने की कोशिश करता है कि आपको आपका कब्जा ना मिल सके। साथियों, एक आध दो ग्रुपों में लोगों ने पैराडाइज गार्डन को लेकर के जिक्र किया। वो सारे के सारे लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि पैराडाइज गार्डन पर सब कुछ बहुत सुचारू तौर चल रहा था। आपसे कंपनी ने वादा कि उसको कंपनी पूरा करती, साइड पर रोड से लेकर के हर एक चीज का काम शुरू कराती कंपनी। लेकिन इस दलाल व्यक्ति की कमीनापन की वजह से अगर वहां पर पुलिस ने आकर के कस्टमर्स को पकड़ा, सामान उठा ले गई, लेबर को रोक के रखा, पुलिस डरा कर गई वहां पर इस दलाल व्यक्ति की दी गई एक कंप्लेन के आधार पर, क्योंकि इन दलालों ने अपने आप को पूरी तरीके से कंपनी का मालिक समझ लिया था। कंपनी की जमीन पे रजिस्ट्री पे पैसा, कंपनी की जमीन पे कब्जे पे पैसा, एफआईआर पे फीस, बेल पे पैसा, हर एक चीज पे इन लोगों ने अपनी कमाई बना ली थी। आज मैं आप लोगों से विनम्रता से निवेदन करूंगा कि मैं अगर आप कस्टमर की लायबिलिटी उतारने की तरफ ध्यान देना छोड़ करके सिर्फ कोर्ट के मामले पर ध्यान दूं, तो भी मैं अपनी कंपनी को बहुत आसानी से निकाल ले जा सकता हूं। इतने स्कैंडल, इतने स्कैम सामने आ चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहना चाहता हूं और खड़ा हूं सिर्फ इसलिए कि इस दलाल की दलाली गिरी को आप पहचानें और दोबारा किसी भी तरह का कोई भी अल्फाज जो आप इससे पहले इस्तेमाल कर चुके कंपनी के बारे में, अगर आपके अंदर वही क्षमता और वही आक्रोश है, तो इस दलाल के बारे में सोशल मीडिया पर लिखना शुरू करें। आपका असली दोषी कंपनी नहीं, आपके असली दोषी कंपनी चेयरमैन नहीं, आपकी असली दोषी, असली गुनहगार ये दलाल सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव है, जिसने आप कस्टमर की पावर का इस्तेमाल करके पहले लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई और उसके बाद अब उनकी बेल कराने में पैसे बनाए, और जब कंपनी पैसा देने की जब बात करी तो रोका सिर्फ इसलिए कि कंपनी आ जाएगी, उसके भेद खुल जाएंगे। साथियों, सवाल है आप लोगों से कि क्या एक व्यक्ति पहले कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर मुकदमा कराए फिर उसकी बेल कराए? क्या वो व्यक्ति ईमानदार तरीके से आपका काम किया होगा? क्या उसने आपको आपके पैसे का मोल दिया होगा? इसे क्या कहेंगे? दलाल के अलावा और कुछ कहें तो आप मुझे बताएं, कोई अच्छा सा शुभ नाम मुझे बताएं, ताकि मैं आगे से इस दलाल सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव को दलाल कहना बंद करके, हरामखोर कहना बंद करके, कमीना कहना बंद करके, इससे ज्यादा मेरी जबान गंदी नहीं हो सकती इस आदमी के लिए। तो अगर कोई और शब्द आप पास हो तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं उन शब्द का भी इस्तेमाल प्रयोग कर सकूं।